जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने भितिहरवा आश्रम से जन वितरण बचाओ पदयात्रा का किया शुरुआत। 8 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार घूमते हुए पटना के गांधी मैदान में करेंगे सभा। गौनाहा प्रखंड क्षेत्र के भितिहरवा गांधी आश्रम से जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ ने जन वितरण बचाओ पदयात्रा की शुरुआत चंपारण के धरती भितिहरवा आश्रम से शुरू की है। बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार लगातार घोषणाओं की झड़ी लगा दिया है, चाहे वह स्कूल का रसोइया हो, रात्रि प्रहरी हो या शारीरिक शिक्षक हो। सभी के मानदेय को सरकार ने 2 गुना करने का काम किया है। वहीं बिहार में जन वितरण प्रणाली चला रहे दुकानदारों का मांग कई साल पुराना है। जन वितरण प्रणाली की दुकान चला रहे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें भी सरकार मानदेय के रूप में 30,000 रुपये दे। वहीं जनवरी के महीने में जन वितरण प्रणाली की डीलर अंबिका यादव, जो नालंदा के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि 25 दिन तक आमरण अनशन किया था। विभाग के अधिकारी ने उनका अनशन तुड़वाया और उसके बाद यह कहा गया कि 2 महीने के अंदर ही आपके मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा हो गया। जन वितरण प्रणाली दुकानदार की मांग को सरकार ने अनसुना किया है। उसको लेकर अब पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा से आज जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पद यात्रा कर रहे हैं। हम लोग भितिहरवा से हमारा कारवां कुछ हो गया और हम लोग पटना के गांधी मैदान में पद यात्रा करेंगे, पैदल चलेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने कई आंदोलन किया, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं लग रहा है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो इससे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी हम लोग गांधी जी का शांति मार्च लेके हम लोग शांति तरीके से पटना की ओर कूच कर रहे हैं। आपका मुख्य मांग क्या है? आप हमारी प्रमुख मांग है मानदेय सहित अनुकंपा का लाभ। सरकारी सेवा। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पद यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? दरअसल सरकार की दोहरी नीति के कारण पूरा देश का डीलर और बिहार का डीलर परेशान है। 8-8 महीने बीत गए, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है कि उसको कमीशन दिया जाए। हम लोग कमीशन के विरोध में हैं और हमें हर हाल में सरकार को सरकारी सेवा घोषित करते हुए 30,000 रुपये मानदेय देना होगा। अगर सरकार 30,000 रुपये मानदेय नहीं देती है तो हम आमरण अनशन और हर तरह के काम को करने के लिए आतुर होंगे और हम पूरे सिस्टम को बंद करने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए हमें 30,000 रुपये मानदेय हर हाल में देना होगा और अनुकंपा का लाभ भी देना पड़ेगा। अगर आपकी मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? बिल्कुल, पद यात्रा हमारा चालू रहेगा और अंत तक हम लोग पहुंचेंगे गांधी मैदान और वहां माल्यार्पण करके सरकार से अपनी मांगे मनवाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सत्याग्रह की धरती है, यहाँ से आप लोग क्या उद्देश्य था कि यहाँ से आप लोग कर रहे हैं? क्या मांगे आप लोग के? हम लोग सरकार है जो हम लोग के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच में सरकारी गल्ला के वितरण करवाती है। हम लोग ईमानदारी पूर्वक उसको वितरण करते आए हैं। हम लोग के सरकार कमीशन के रूप में 90 रुपये प्रति कुंटल देती है, परंतु उसमें भी है जो कि हम लोग के खाद्यान्न देने में वो कटौती कर देती है। इस संदर्भ में सरकार के यहाँ हम लोग बराबर संघ के माध्यम से धरना प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल सब कुछ करते आया है। इसके पहले हम लोगों ने 20 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे और 13 फरवरी तक बैठे थे। उस समय बिहार के सचिव, सरकार के सचिव एन श्रवण कुमार ने हम लोग के सारी मांग मान लिए थे और कहीं थे कि 2 महीना में हम लोग आपको मांग पूरा करेंगे, परंतु आज तक हम लोग के मांग पूरा नहीं किया। उसके बाद भी सरकार के हमने धरना के माध्यम से अवगत कराए, परंतु आज तक हम लोग को नहीं दी। तो हमने लास्ट होकर के यह सोचा कि यहाँ आपको 9 अगस्त को गांधी जी ने जो मरो और करो के जो नारा दे करके आंदोलन जो शुरुआत किए थे, तो हमने भी यही सोचा और यही सोच करके आज
करो और मरो के नारा के साथ हम लोग है जो कि आंदोलन करने के लिए उतारुक हैं। अभी कहाँ कहाँ जाएगा? जब तक सरकार हम लोग के मानदेय नहीं देती है, अनुकंपा नहीं देती है, तब तक हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। और यदि हम लोग के ये पद यात्रा के दौरान सरकार नहीं घोषणा करती है तो 1 सितंबर से पुनः आमरण अनशन पर पटना में हम बैठेंगे।